नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम संबारे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा क्लस्टर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं तो उन सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। जब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होते हैं तब जाके एक ऑर्गन बनता है। देन नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? जब हम टिश्यू की अरेंजमेंट और उसका स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। देन टिश्यू के मेनली 4 टाइप्स पड़ते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। सो फर्स्टली हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बॉडी और ऑर्गन के इनर और आउटर सरफेस पर कवरिंग फॉर्म करता है। टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ कंप्लीटली अरेंज होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये पॉलीगोनल, कोलिमनार और क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। इसके सेंटर या बेस में सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये टिश्यू जो होता है वो अवास्कुलर टिश्यू होता है और उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। देन इसका मेजर फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, पर साथ ही एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियम और सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अगेन 7 टाइप होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोल्यूमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू और जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। देन जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और सेकंड होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देन नेक्स्ट है सेल जंक्शन। एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो एक दूसरे को और साथ ही साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन को जंक्शनल कॉम्प्लेक्स से जुड़ी होती है और उसी को हम सेल जंक्शन बोलते हैं। सेल जंक्शन के 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट है टाइट जंक्शन, सेकंड है हेमिडेजोसोम, थर्ड है डेजोसोम जंक्शन, फोर्थ है अधेरेंस जंक्शन और फिफ्थ है गैप जंक्शन। देन नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये बॉडी में सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है। ये अदर बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन से बाइंड होता है और इनको सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये बहुत सारे अलग अलग सेल्स और फाइबर्स से बना होता है। ये हमारे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ये हाईली वॉस्कुलर होता है, सिर्फ कार्टिलेज छोड़कर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड होता है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसके अगेन 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड होता है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। देन जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है वो अगेन 2 टाइप में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट होता है कार्टिलेज और सेकंड होता है बोन। देन नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, जिसे हम मस्कुलर फाइबर भी कहते हैं। मस्कुलर फाइबर जो होता है वो सर्कोलेमा नाम के मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इन मसल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं, वो सार्कोप्लाज्म पर प्रेजेंट होते हैं। देन मसल सेल्स के टाइप के अनुसार उसमें एक या उससे ज्यादा न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं। जब यह टिश्यू स्टिमुलेट होता है तब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या लेंथ डिक्रीज करते हैं, इसीलिए इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। इसके सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, सेकंड इज स्मूथ मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। देन नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। न्यूरॉन्स ये इम्पल्स कंडक्टिंग और इम्पल्स जनरेटिंग यूनिट होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे बॉडी में क्विकली कम्युनिकेशन होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वेव को डेंड्रॉन से
एक्सॉन तक कैरी करते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो साइटोन और सेल बॉडी से बनते हैं। इसके अंदर ग्लैनुलर साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एफरेंट न्यूरॉन, सेकंड है इफरेंट न्यूरॉन और थर्ड है एसोसिएशन न्यूरॉन। Please take a screenshot for making a notes and thank you for watching.